नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत मामले में लगभग 1 महीने तक एनआईए हिरासत में रहने के बाद एपीआई सचिन वाजे जेल चला गया है, यानी कि न्यायिक हिरासत में। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआईए ने उनके न्यायिक हिरासत का विरोध नहीं किया। तो ये उम्मीद की जा रही है कि एनआईए ने दोनों जांच पूरी कर ली है, यानी कि एंटीलिया केस, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी स्कॉर्पियो गाड़ी में, वो मामला, और उसके बाद 5 मार्च को जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, ये मामला। दोनों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि किसी भी समय एनआईए जो है दोनों का खुलासा कर सकती है। जो एनआईए के पास जानकारी मिली है और जिस तरीके से कोर्ट में उसने स्टैंड लिया कि सचिन वाजे के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध नहीं किया, उसका ये मतलब यही लगाया जा रहा है। तो बात ये आ रही है कि सचिन वाजे ने बहुत जानकारी दी है, बहुत बरामदगी भी हुई है, खाते में 1.5 करोड़ रुपए का पता चला है। तो ये जानकारी मिल रही है कि सचिन वाजे जो है एंटीलिया केस के बाद एक बड़ा एनकाउंटर करने वाला था। बड़ा एनकाउंटर का शिकार जो है मनसुख हिरेन भी हो सकते थे, लेकिन खेल खराब हो गया। खेल इसलिए खराब हो गया कि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतना तूल पकड़ेगा कि जांच एनआईए को चला जाएगा। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर, यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जिलेटिन छड़ों से लदी हुई स्कॉर्पियो कार मिली थी। और उसके बाद 5 मार्च को मनसुख हिरेन की बॉडी, 4 मार्च को इसी सचिन वाजे ने जो है बुलाया था उनको, तावड़े बन करके, इंस्पेक्टर तावड़े बन करके कांदीवली से फ़ोन किया था और रात में उनकी हत्या कर दी गई थी। सुबह में बॉडी मिली थी। 8-9 मार्च को इसकी जांच चली गई थी एनआईए के पास और 13 तारीख को ये गिरफ्तार हो गए थे, 13 मार्च को। तो इनका खेल खराब हो गया। जो एनकाउंटर की इनकी प्लानिंग थी उसमें मनसुख हिरेन भी शिकार हो सकते थे। इनके दोस्त थे, वो अच्छी बात है कि वो इनके दोस्त थे, लेकिन इसमें होता क्या है कि इस धंधे में दोस्ती बहुत लंबी नहीं चलती है, स्वार्थों की दोस्ती होती है। और दूसरा एक दिल्ली का अपराधी था जिसको शिकार बनाया जाना था। इसके लिए गाड़ी भी अरेंज कर लिया गया था कि किस गाड़ी में इनको बैठा हुआ दिखा करके एनकाउंटर करना है। वो औरंगाबाद की एक इको गाड़ी थी। इसके भी प्रमाण एनआईए को मिल चुके हैं। तो यानी कि एंटीलिया केस की साजिश रचा जाना, उसके बाद जिलेटिन की जो छड़ें आई वो, और उसके बाद मनसुख हिरेन का इसमें शामिल होना, और उसके बाद एनकाउंटर की तैयारी। मनसुख हिरेन पूरे मामले में राजदार रहे, सचिन वाजे से मिले हुए थे। सचिन वाजे चाहता था कि वो अपने सिर पे पूरे मामले को ले लें, वो लेने को तैयार नहीं, उनके भाई और पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सचिन वाजे ने उनको रास्ते से हटा दिया और एनकाउंटर की साजिश इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले ही मामला चला गया एनआईए को। कहा तो ये जा रहा है कि यदि ये मामला और पहले एनआईए को चला जाता तो शायद मनसुख हिरेन की भी जान बच जाती। वो सबसे बड़ा सरकारी गवाह साबित होता और सब कुछ बता देता, तो उसकी जान भी नहीं जाती। तो एक बात ये भी की जा रही है कि 25 फरवरी को जो घटनाक्रम के बाद यदि 27-28 को ही ट्रांसफ़र हो गया होता केस, 30 तक भी हो गया होता, तो मनसुख हिरेन की जान बच गई होती। चाहे वो इसमें शामिल था, राजदार था, दबाव में था, जो कुछ भी था। खैर, अब तो वो इस दुनिया से चले गए। तो अब देखते हैं कि एनआईए कब खुलासा करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो है सीबीआई भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू कर चुकी है। तो एक तरह से 2 केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल हो गई है और कुछ चीज़ें ईडी को भी भेजी गई है। तो लेकिन मेन रोल जो है एंटीलिया केस में और मनसुख हिरेन केस में वो एनआईए की ही है और इंतजार रहेगा कि कब वो इसका खुलासा करती है। तो पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।